अगर आपको डेवलपमेंट देखनी है तो वार्ड नंबर 17 और वार्ड नंबर 16 के अंदर आइए और ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ R&B को मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोल कर देखिए, ये वही रास्ता है। देखिए वार्ड नंबर 17 जो है डोडा टाउन के अंदर आता है और यहाँ पर ये हालात जो है, ये हालात इंसानों के चलने के नहीं है। यहाँ से अगर आप भेड़ बकरियों को भी लाओगे तो वो भी गिरेंगे। देखिए साफ तौर पर तस्वीरों में आप देखिए, ये हम कोई अपना नहीं बता रहे हैं, ये साफ तौर पर हम आपको वार्ड नंबर 17 की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और डिपार्टमेंट को आईना दिखा रहे हैं कि डिपार्टमेंट किस तरीके से अपना काम कर रहा है। बेखौफ होकर अगर कहीं पर रिबन काटना होगा तो वहां पर जाते हैं। और इस साइड आप देखिए, ये है यहाँ पर परमाज के लोगों का एक कब्रिस्तान है और हैरानगी की बात है, एक व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि एज 64 साल है और 64 साल से यही हालात है। ये हैरानगी की बात है कि उसके दादाजी ने भी ये देखा है, सब ने यही हालत देखी और ये सब मेरे साथ जो लोग हैं ये लोग मजबूर हैं। इन्होंने एक पेशेंट को अभी 4 पाई पे उठा के लाया है और यहाँ से वो नहीं चढ़ा पाए, वहां से गए। ये एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथ, इन्हीं से पूछेंगे। मेरा नाम फारूक अहमद है। फारूक साहब, इस एरिया के बारे में बताइए, ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा वार्ड है और कितने घर इस एरिया में? जी सर, ये वार्ड नंबर 16 और 17 के दरमियान का रास्ता जो है, यहाँ की बात हो रही है और यहाँ के मसाइल की बात हो रही है और वो भी आपके माध्यम से जी। यहाँ आज तक किसी भी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर विज़िट नहीं किया। ये अफसोस की बात हमें है कि बहुत सी एप्लीकेशनें दे दी हमने, बहुत सी एप्लीकेशनें दे दी है जिनको लिखा पढ़ाई में सब ने तो अपना अपना लिख दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आप मुझे बताइए इस पूरे इलाके में कितनी आबादी है? जी, इसमें कम से कम 1,500 से 2,000 आबादी है, जो 2 वार्डों के दरमियान पड़ता है। 1,500 से 2,000 आबादी पड़ती है। आज भी एक व्यक्ति को आपने उठा के लाया था, क्यों लाया था उठा के? वो उसमें कुछ चक्कर जैसा आया था तो उसको हमने हॉस्पिटल लेना था, तो फिर हमने 4 पाई पे उसको उठा के पूरे मोहल्ले वालों का 10-20 जवानों को इकट्ठा करके उसको 4 पाई से उठाकर हमने हॉस्पिटल शिफ्ट कराया। कितनी मईतें आपने अपने सामने देखी हैं जिनकी आपके सामने वो डेथ हुई और कितनी मुश्किलात से आप लोगों ने उनको उठाया है? जी, हमसे पहले तो कितने हुए, लेकिन मेरी इस एज के दौरान, लगभग 64 साल की एज है इस वक्त मेरी, इस एज के दौरान हमने अपनी आंखों से देखे हैं अब तक 200-250 इस कब्रिस्तान में दफन हैं अभी तक, और जिनको सबों को हमने बहुत ही मुश्किल से उठाकर इस कब्रिस्तान तक पहुंचाया है। मुझे बताइए क्या हालात हैं इसकी, और जो ये वार्ड नंबर 17 और 16 की बात कर रहे हैं आप, काफ़ी लंबी जो है वो डिमांड है आपकी। अब मुझे बताइए कितनी दिक्कत आती है, कैसे आप लोग इस एरिया में रहते हैं, कि कैसे अपना गुजर बसर करते हैं, मैयत को कैसे लेते हैं, स्कूल जो यहाँ से बच्चे जाते हैं वो कैसे जाते हैं? सर, जो भी आपने कहा इसका अगर हम जवाब दें तो क्या दें? हमारे पास इसका वो बोलने के लिए अब रहा नहीं, क्योंकि हम थक चुके हैं। डिपार्टमेंटों को, ऑफिसरान के पास रिक्वेस्टें कर करके हमारे चप्पल बूट सारे घिस गए हैं। एप्लीकेशनें हज़ारों हमने दी हैं, हज़ारों एप्लीकेशनों पे लिखा गया है कि नहीं जी आपका जन्मन है, बस जी आपका होगा, ये होगा, लेकिन बाद में 4-5वें दिन हम जाते हैं, इनकार हो जाता है। हमें कुछ समझ नहीं आती है। हमें जब भी कोई भी मैयत होती है या कुछ भी होता है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर मैं सबसे पहले यही आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपने खुद यहाँ पे विज़िट किया, खुद आपने पूरा एरिया देखा, सबसे छोटी भी बहुत बात है और बड़ी भी बहुत बात है। सर, अगर मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर इससे भी खुदा ना करे किसी भी घर में आग लगे, सर आप खुद देख रहे हैं, हमें यही आप बताएं खुदा रहा हम बुझाएं कैसे उसको। अगर खुदा ना करे, जैसे आज हमारे एक बच्चे को चक्कर आया, इस वक्त हमें 10 जवान मिले तो वो वक्त पे हम उसको उठा के ला सके। अगर हमें एम्बुलेंस का थोड़ा सा एक रास्ता होता या ऑटो का रास्ता होता, अगर एम्बुलेंस या ऑटो हमें आता, वो 2 मिनट में पहुंच जाता, जहां कि हमें पूरा 2.5-3 घंटा लगा उसको उठाने में और लाने में। तब भी हमें 3-4 मोड़, 3-4 रास्ते चेंज करने पड़े उसको फिर वो ले जाने में या पहुंचाने में। इस पूरे एरिया में कितनी आबादी होगी? आबादी तो सर बहुत है इसमें, आबादी बहुत है इसमें, लगभग 1,500-2 हज़ार लोग इसमें हैं, 200-250 घर इसमें है। कितने बच्चों का आना जाना होता है स्कूल? सर, अगर कुछ ही नहीं 200 बच्चे तो इसमें रोज़ कुछ कॉलेज के लिए आते हैं, कुछ ग्रीन मॉडल के लिए आते हैं, कुछ शाइन पब्लिक, चिनाब वैली वगैरह जितने भी स्कूल हैं, अलग अलग स्कूलों में जाते हैं और बहुत बच्चे आते हैं। आपके पास जो रास्ता है अभी चलने के लिए, क्या इंसानों के लिए रास्ता है? सर, मैं तो यही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि इसमें बंदर भी इनकार करते हैं चलने को। अब हम मजबूर हैं, हम बंदरों से भी गए गुजरे हैं, हम मजबूर हैं, हमें चलना पड़ता है जी। हमें चलना पड़ता है मजबूर होके। कभी टांग जख्मी होती है, कभी बाजू जख्मी होता है, बड़ों का, जवानों का, बुजुर्गों का या लेडीज़ का या बच्चों का, तो फिर आप पूछो ही मत। डिमांड क्या करना चाहते हैं? सर, डिमांड तो हमारी यही है, हमारी यही रिक्वेस्ट है।
आपके ज़रिए कि कम से कम, अगर कुछ नहीं, हमें कम से कम ऑटो रोड, एम्बुलेंस रोड दे दो, मेहरबानी करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ यही के कुछ लोकल लोग थे जिन्होंने हमारे साथ बात की है। सबसे पहले आप देखिए, ये दीवार जो लग रही है ना, ये लगभग 60 से लेकर 70 फीट की ये दीवार है, और इस दीवार की लगने के बाद ये वाला जो एरिया है ये बंद हो जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या 70 फीट की दीवार के बाद एक सीढ़ी बनाने के बाद क्या मैयत को चढ़ाया जा सकता है, या ये आप हमें बताइए। इनकी ये डिमांड है कि इस एरिया में इस वक्त काम लगा हुआ है और ये चाहते हैं कि इसी के बीच में से एक छोटा सा लिंक बनाया। ये नहीं कहते हैं कि हमें एक डंपर रोड चाहिए, ये सिर्फ कहते हैं हमें एक ऑटो रोड चाहिए। मैं R&B डिपार्टमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के आपके सामने दरखास्त करता हूँ कि इनकी हालात देखिए। ये डोडा टाउन के अंदर रोड है, कोई गाँव नहीं है। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप सब लोग इनके लिए चंदा इकट्ठा कीजिए, ताकि ये इस रोड को खुद बना सके, क्योंकि अब तो ये थक चुके हैं चल चल के भी। ब्लैक टॉप होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं वो नेता आगे होते हैं रिबन काटने के लिए। अरे यहाँ पर भी तो आइए, क्या आप वो तब आएंगे जब यहाँ पर और इलेक्शन आएंगे? यहाँ पर भी तो आइए, उसके बाद रिबन काटिए। आप आओगे भी, कहोगे भी देखो हमने कौन सा काम किया है। डिप्टी कमिश्नर डोडा है, R&B विभाग है, वो खुद इस पे फौरी तौर एक्शन ले। अभी इनके पास मौका है, अभी आप इनको रास्ता दे सकते हैं। अगर ये बंद हो गया, इनको पूरी उम्र रास्ता नहीं मिलेगा। और मैं फिर से R&B विभाग से यही गुजारिश करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद वो तुरंत कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिससे पूरे वार्ड नंबर 16 और 17 के लोग जो है वो खुश होंगे और आपके बारे में बताएंगे कि आपने अच्छा काम किया। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, आपकी राय क्या होगी इस सब पे? आप अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्ट्रेट टाइम्स।